नाज़रीन कराम, मैं इसलिए बवान हुआ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, एहतशाम अमीरुद्दीन साहब जो हैं वो मुल्क के बड़े मायनाज़ साफ़ी हैं, बड़े एंकर्स में उनका शुमार है। गो कि अब वो जो है वो सोशल मीडिया पे ही अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो बिताते हैं। उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था कि वो तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा रखते थे या सच बात कहने में जो है वो आर नहीं महसूस करते थे। तो नाज़रीन कराम, उन्होंने भी काजी फ़ायज़ ईसा के जो इस फैसले, जो ये मुतासिबाना जो फैसला काजी साहब ने जो किया है, भला जो है वो तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है, तो उस पर अपनी राय दे रहे हैं। आप ज़रा ये राय देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर आप सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके नतीजे में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करते हुए बतौर सियासी जमात फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने में नाकाम कर दिया है। एक इंतखाबी निशान बल्ले के साथ हिस्सा लेने में नाकाम कर दिया। ये इसका नतीजा है इस फैसले का। अब इसके बारे में पीटीआई क्या कह रही है, चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने क्या क्या, अली ज़फ़र ने क्या क्या, फैसला कानूनी तौर पर कैसा है, सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले 2 बातें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, उसके जहन में आज एक चीज़ तो नक्श होगी और वो चीज़ ये होगी कि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना रेफरेंस का बदला ले लिया। जो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, उसकी तकलीफ़ सर्टनली काजी साहब के रिमार्क्स में झलकती थी। लेकिन आज इस फैसले से उस वोटर के जहन में ये बात सर्टनली नक्श होगी कि आज काजी फ़ायज़ ईसा ने बदला लिया या बदला ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, जिसकी विक्ट्री की सदाएँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गली गली कूचों से आ रही हैं, देहातों से, शहरों से, मोहल्लों से, ज़िलों से, सूबों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही हैं कि इमरान खान बहुत मकबूल हैं, हमने तो इमरान खान को वोट देना है, वोट उसको देना है जिसके नाम लेने पर पाबंदी है, जो जेल में है, जिसके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट है। जो जमात सबसे ज़्यादा मकबूल है और उसके जीतने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, सर्वेज़ भी यही बताते हैं, उस ही एक जमात को जमहूरियत के नाम, यानी कि अपेरेंटली जमहूर जिस जमात के साथ सबसे बड़ी तादाद में खड़ा है, सबसे बड़ी तादाद में लोग जिस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी जमात को जमहूरियत के नाम पे इंतखाबी निशान से आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने महरूम किया है ताकि वो इंतखाबात में एक इंतखाबी निशान के साथ हिस्सा ना ले सके। और उसका नतीजा ये निकलेगा, बकौल बैरिस्टर गौहर के 227 रिज़र्व सीटों से वो महरूम हो जाएंगे। 227 रिज़र्व सीटों से वो महरूम हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये ना सोचे कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज बदला लिया है, तो सर्टनली मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, बहुत बड़ा फ़ैसला है। और बकौल बैरिस्टर गौहर के टेक्निकल बुनियाद पे गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, जिससे बड़ी मायूसी हुई है। ये उनके अल्फाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की है, और मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि टेक्निकल बुनियाद पे गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, जिससे एक बहुत बड़ी सियासी जमात को एक निशान से, इंतखाबी निशान से महरूम करना बिल्कुल नामुनासिब था, बिल्कुल इलॉजिकल, गैर मंतकी था और मेरी नज़र में कानूनी भी नहीं था जो कि इस फैसले में उन्होंने किया है। तो पहली चीज़ तो ये कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से इम्प्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को यही गया है आज के उन्होंने बदला ले लिया है। दूसरी चीज़ ये कि अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर और बहुत सारे सवालिया निशान उठेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मौक़िफ़ अपना चुकी हुई है उनके रिमार्क्स के नतीजे में, जब से उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाला है। और एक मखसूस तरीके से जब
जब जैसे ही वो हर बार अक्सर जैसे ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वापस जाकर मामलात का जिक्र करते हैं और मौजूदा मामलात के हवाले से वो कह देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डालेगी, अगर आप ये कहते हैं तो उसको साबित करें, इसका सबूत क्या, और वो क्यों डालेगी दबाव। इतने मासूम बन जाते हैं मौजूदा मामलात के हवाले से, और पीटीआई के मामलात सारे उसी तरह उठाते हैं। तो अब और फिर ये फैसला भी आ गया और उस फैसले का जो इम्पैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब की क्रेडिबिलिटी अब क्या होगी, और ख़ास तौर पे एक ऐसे टाइम पे कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस्तीफ़ा दे चुके हैं और वो इन्हीं बातों या इख्तलाफात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक दो डेवलपमेंट्स आज की जो होंगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, अब ज़ाती तौर पर एक इम्प्रेशन उनका ये जाएगा कि उन्होंने बदला ले लिया है अपनी तस्कीन के लिए, और दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से अब और बहुत सारे बातें होंगी, सवालिया निशान उठेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया देखें, और सोशल मीडिया पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक आम वर्कर सपोर्टर है उसको छोड़ दें, सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो नामवर लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं जिनको आप तज्जिया कर, उनके ही ट्वीट्स आप उठाकर देख लें तो आपको पता लगता है। बल्कि बहुत सारे लोग जो पीटीआई और इमरान खान पे तनकीद भी करते रहे, उनके भी ट्वीट्स आप उठा के देखें तो वो इस प्रोसीडिंग पर तनकीद कर रहे हैं कि इसमें प्रोसीडिंग में हो क्या रहा है, और बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो अब काजी साहब की क्रेडिबिलिटी जो है उसका बहुत बड़ा एक इशू पैदा हो जाएगा और एक बहरान पैदा होगा। बहरहाल बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ओवरऑल अच्छी बहस की है और बड़ी पेशेंस और सब्र के साथ बहस की है और बड़े टेम्परामेंट के साथ बहस की है। और वो जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और चीफ जस्टिस का मुकालमा एक सख्त जुमलों का हुआ था, उसके बावजूद बैरिस्टर अली ज़फ़र स्मूथली चीज़ों को लेकर चलते रहे, लेकिन इवेंचुअली उसका नतीजे पे कोई असर या फ़ायदा नहीं पड़ा। और बाहर निकल के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तारीख़ इस फैसले पर फैसला करेगी। पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब इस फैसले के नतीजे में पीटीआई कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ेंगे। तैयारी पूरी है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, इलेक्शन ज़ोरों शोरों से लड़े जाएंगे। बेशक निशान ले लिया गया है, लेकिन पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है और पार्टी की हैसियत से वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। अब देखना यह है कि वो हिस्सा कैसे लेंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वीडियो में जिस तरीके से एहतशाम अमीरुद्दीन साहब जो हैं वो इस फैसले का जो है वो पोस्टमार्टम कर रहे थे और इसको मुतासिबाना फैसला करार दे रहे थे, तो मुल्क के तूलो अर्ज़ में जितने भी लोग हैं आपने उन सब की राय देखी है, सभी इस फैसले के साथ मुतफिक नज़र नहीं आते। नून लीग के कुछ लोग जो हैं, शायद खैर उनका तो अभी मौक़िफ़ नहीं आया, वो तो आज शाम को आएगा कि या दिन के वक्त किसी वक्त भी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर हुई तो वो उसमें अपने कुछ बुग़्ज़ जो है वो निकालेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, जमहूरियत के लिए आज से बड़ा जो है वो स्याह तरीन दिन कोई भी नहीं है कि अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ को जो है वो बिल्कुल ज़मींदोज़ करने की कोशिश की गई है। अब तहरीक इंसाफ के साथ जो इन्होंने मज़ीद आगे करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग जो जीत कर आएंगे वो आज़ाद हैसियत में होंगे, और चूँकि उन पर पार्टी डिसिप्लिन की कोई पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं होगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं होगा, वो कि अखलाकी जवाज़ तो होगा, लेकिन वो कानूनी जवाज़ जो है वो न होने की जो फ़ायदा है वो न सिर्फ नून लीग को दिया जाएगा, बल्कि और कई मतलब जमातों को हो सकता है ये लोग तोड़ कर दे दिए जाएँ। और जिनकी मर्ज़ी हुई हुकूमत बनाने की, जिस पार्टी को इन्होंने हुकूमत में लाना हुआ, तो उसकी अक्सरियत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी से तोड़कर उन्हें वज़ारतों की जो है वो लालच देकर, पैसों का लालच देकर उनको जो है उन पार्टियों में शामिल कराया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के साथ यानी और मुल्क की जमहूरियत के साथ ये जो खिलवाड़ किया जाएगा, नाज़रीन किराम, इसके आप भी गवाह रहेंगे और मैं भी देखूँगा। दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क में जमहूरियत फले फूले, और जमहूरियत के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहे हैं, इन खिलवाड़ों का जो है वो कोई सद्देबाब निकल के आ सके। इलेक्शन कमीशन को आपने देख लिया, उसकी जानबदारी आपने देख ली, आज सुप्रीम कोर्ट की जानबदारी भी आपने देख ली है, और इस्टेब्लिशमेंट तो खैर वो तो उसके क्या कहने। अब नवाज शरीफ जो है वो कहते हैं गलियाँ हो जान सुंजियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जो है वो वजारत उज़्मा की तरफ गामज़न है। उनको जिस तरीके से लाया गया
वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। लेकिन मजबूरी नाज़रीन काम ये है कि जिन लोगों के हाथों में इख्तियार है, जिन लोगों के हाथों में ताकत है, वो अपनी इस ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का